नमस्कार दोस्तों। सपोर्ट इंडिया में क्या है, सपोर्ट इंडिया में किस तरह से ज्वाइन करते हैं, सपोर्ट इंडिया ज्वाइन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है, और इसके साथ किन किन लोगों का साथ है जो सपोर्ट इंडिया हम लोगों को रोजगार देने के लिए मदद करता है, आज उसी के बारे में समझेंगे। वीडियो प्रॉपर देखते जाइएगा ताकि आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि सपोर्ट इंडिया प्रोग्राम क्या है। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। चलिए, पहला जो आपका और यहाँ पर आपका क्वेश्चन आंसर के साथ में क्या करेंगे कि जो भी आपका डाउट और क्वेश्चन होगा वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहला जो आपका ऑडियंस की तरफ से जो क्वेश्चन आया था कि सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है। ठीक है, तो इसका सारा का आंसर एक एक करके समझते हैं कि हमारा मिशन, ठीक है, हमारा जो मिशन है वह वित्तीय और रूप से कमज़ोर लोगों को, यहाँ पर उन लोगों को करना है जो कम पैसे से काम कर रहे हैं और थोड़ा सा ज़्यादा लाभ यहाँ से अपना खुद का रोज़गार कर सकता है, उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसका मुख्य मुद्दा क्या है कि हमारा मिशन बेरोजगार और वित्तीय रूप से कमज़ोर लोगों को इन उपायों के माध्यम से स्वस्थ और उत्पाद जीवन जीने के लिए आवश्यक उपकरण के साथ सशक्त बनाकर उनके जीवन को बदलना है। ठीक है, ताकि वह किसी भी तरह का आप अपना काम रोजगार वहाँ से खुद से कर सकते हैं। ठीक है, हम एक प्रगतिशील समुदाय बनाने का प्रयास करते हैं और व्यक्तियों को उनकी आर्थिक समस्याओं से, ठीक है, परे देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और कुछ साथ में बीच बीच में हम लोगों को उन लोगों को मीटिंग के तौर पर बुलाया जाता है, बताया जाता है और बहुत तरह का ऐसा चीज़ होता है जो नए नए चीज़ों को साथ ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो सपोर्ट इंडिया क्या है, ये इसका मुख्य मोटो था, जिसके वजह से अभी इसमें करीब करीब 3 लाख से लोग ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, यही मुद्दा लेकर चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों का था कि ट्रांसमीटर डेवलपमेंट फाउंडेशन क्या है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था और पूछा गया है। ठीक है, हर बार मतलब लोग इसको क्वेश्चन करते हैं कि ये ट्रांसमीटर डेवलपमेंट फाउंडेशन है क्या, इसका पंजीकृत क्या है, ठीक है, इसका रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, उसी के बारे में यहाँ पर है, पढ़िए। हमारी संस्था ट्रांसमीटर डेवलपमेंट फाउंडेशन का जो पंजीकृत माने रजिस्ट्रेशन जिसको हम लोग बोलते हैं वह 28 दिसंबर 2022 को किया गया था और अभी क्या है 2024 चल रहा है। ठीक है, 2 साल करीब हो गया है। इस संस्था को रजिस्ट्रेशन का मुख्य उद्देश्य ये है कि पूरे भारतवर्ष में, ध्यान से समझिएगा, पूरे भारतवर्ष में समाज से अकुशलता और बेरोजगारी को मिटाकर लोगों को स्वरोजगार करने के लिए प्रेरित करते हैं हम लोग। ठीक है, इसका उद्देश्य यह है कि हम पूरे भारतवर्ष में, ठीक है, हिंदुस्तान में सभी लोगों का रोजगार को, जो बेरोजगारी का वक्ता भी चल रहा है उसको बेरोजगार को दूर करके मिटा करके और खुद का स्वरोजगार कर यहाँ से लोग प्रेरित होता है और हर्ष उल्लास के साथ लोग यहाँ ने काम कर रहे हैं ताकि उसका मोटिवेशन भी मिलता है। ठीक है, अभी और आगे इसको दिखाएंगे जो काफ़ी मज़ेदार आएगा। इसमें देखिए, इसमें जो क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि स्किल इंडिया की शुरुआत जो हुई थी वो कब हुआ था। स्किल इंडिया का जो शुरुआत हुआ था वो कब किया गया था। ठीक है, और इसका कौन किया था, तो नरेंद्र मोदी जी यानी प्रधानमंत्री, जो भारत के प्रधानमंत्री है, उन्होंने इसका स्थापना किया था। कब किया था, 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा यह शुरू किया गया था। कौशल भारत का जो अभियान चलाया गया था, स्किल डेवलपमेंट फाउंडेशन, मतलब कि अपनी खुद का रोजगार शुरू करने के लिए इन्होंने, मोदी जी ने शुरू किया था। ठीक है, और इन्होंने ये बताया कि खुद का रोजगार करना सीखें और लोगों को भी जागरूक करें। ठीक है, और यहाँ पर अब देख सकते हैं कि सत्यानंद भोक्ता, जिन्होंने अभी कौशल विकास मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जिन्होंने बनाया गया है, वह हम लोगों के साथ में भी हैं और काफ़ी अच्छे मज़ेदार और अच्छे से तरीक़ा से यहाँ पर अभी सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको समझते हैं कि ट्रेनिंग हम लोग किस तरह का देते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ता है और कैसे करते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग, मतलब जो हम लोग ट्रेनिंग करते हैं उसका प्रक्रिया क्या है। तो ट्रेनिंग कैन बी व्यूज्ड एज ए प्रोसेस कंपेयर ऑफ 5 रिलेटेड
स्टेज ऑफ एक्टिविटी। जब हम लोग ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर 5 तरह का आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पहला असेसमेंट, दूसरा जो आता है मोटिवेशंस, तीसरा डिजाइंस और डिलीवरी एंड इवैल्यूएशंस। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर बहुत तरह का विचार हम लोगों को देखने को मिलता है। हर तरह का वहाँ पर क्वेश्चन आता है, क्या है, कैसे चलेगा। कहीं कहीं पर तो हम लोगों को, जिसे हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण करते हैं, उसके बाद जांच करते हैं ना, तो इस तरह से यहाँ पर देखा जाता है। नेक्स्ट स्टेप है, उसका स्टेप देखते हैं। प्रोग्राम करने के लिए जो हम लोग प्रोग्राम देते हैं वो 7 स्टेज पर डिवाइड किया गया। ठीक है, कितना स्टेज है इसका? 7 स्टेज है। 7 स्टेप है, वो कौन कौन सा स्टेप है उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, पहला जो 7 स्टेज है वह 7 स्टेज है सॉफ्टवेयर के माध्यम से चलता है और हम लोगों को आइडिया, नया नया चीज़ों यहाँ से मिलता है, जिससे लोग काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज करता है। ठीक है, पहला जो है एनालिसिस, वो समझता है कि क्या उसका अंडरस्टैंडिंग है और ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है, दूसरा हम लोगों को यहाँ पर देखना है, पहला तो हो गया एनालिसिस क्या है, समझना उसके बारे में। दूसरा उसका प्लानिंग क्या है, सेटिंग ऑफ फाउंडेशंस। ठीक है, बैठने का तरीका क्या है, इस सारे के बारे में। तीसरा जो है वो है डिजाइंस, मतलब ग्राफिक ऑफ डिटेल्स। आप उसके एक चित्र के माध्यम से समझाइए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बोर्ड होता है सैमपट में, उसको देखकर और डिजाइन अनेक प्रकार के ग्राफिक तरीका से उसको बताइए, जिसको उसको विशेष कर समझ में आ सके। ठीक है, चौथा है आपका डेवलपमेंट, मतलब आप किस तरह से विकास कर रहे हैं। ठीक है, राइटिंग द कोड। पांचवा आता है टेस्टिंग्स, आंसरिंग इन वर्ड्स, जो अब बताया गया उन सारे को टेस्ट ले भी सकते हैं। ठीक है, पूछ सकते हैं, जैसे पूरा प्लान आप दे दिए, उस पूरा प्लान के बाद आप उससे ही पूछें क्या इसमें समझ में आया, नहीं आया, किसी तरह क्वेश्चंस, तो उसको आप यहाँ से इंक्वायरी करके पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर में आता है आपका, वो आता है डिप्लॉयमेंट, रिलीज द वर्ड्स। ठीक है, और एक आता है मेंटेनेंस, कीप इन द रनिंग्स। तो इस 7 स्टेप अगर आप समझ सकते हैं और समझ लेते हैं, ठीक है, तो आप बहुत अच्छा से अपना फील्ड में जिस भी वर्क में आप काम कर रहे हैं, तब डेवलपमेंट वहाँ पर बहुत तेज़ी से होगा और बहुत अच्छा तरीक़ा से होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को 7 स्टेप था और अच्छा तरह से समझ गए होंगे कि इसका स्टेप क्या है, कैसे लेके हम लोग काम करेंगे, जो ताकि बहुत तेज़ी से हम लोग का वायरल होगा और तेज़ी से काम बढ़ेगा। ठीक है, तो यही प्रोसेस था 7 स्टेप प्रोग्राम करने के लिए। और साथ में आपका मोटिवेशन भी होना ज़रूरी है। मोटिवेशन कब मिलेगा? जब आप इसमें ज्वाइनिंग लेते हैं। अगर ज्वाइनिंग ले लिए होंगे तो यहाँ पर जो 3000 का 10,000 का जो बेनिफिट मिलता है तो वो लाभ आप ले सकते हैं। और जब आपके पास पैसा आएगा तो काफ़ी और ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाता है। ठीक है ना, मोटिवेशन तो खुद से पैदा करने का चीज़ है, ताकि लोग आपको देखकर दूसरे लोगों को मोटिवेशन मिलता है। समझ गए? इस तरह का भी कुछ और टॉपिक आने वाला है और बहुत अच्छा से उसमें बताया जाएगा। और अभी एक नया रिलीज भी फंड होगा जिसका नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, उसमें बहुत डिटेल से समझाएंगे। ठीक है, वीडियो को अच्छा लगा लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और लोगों तक बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।